स्वागत आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी। थोड़ा देर देंगे माइक कर दे हमारे बहुत परम आदरणीय इंद्रेश जी, जो बहुत लंबे समय से अपना पूरा जीवन समर्पित करके देश के लिए, राष्ट्र के लिए और एक अच्छे मुहिम में लगे हैं। लोग गांव से उठ के शहर की तरफ जा रहे हैं। ये लोगों को वो समझा रहे हैं कि जीवन गांव में कितना बढ़िया है। पहले मैं उनका यहाँ पहुंचने पे सम्मान करता हूँ। इंद्रेश जी, गांव राजली के सभी उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी माताएं, बहनें व बच्चे, मैं आपके बीच में खाली रणजीत सिंह जितना उम्र में छोटा बड़ा उसी रिश्ते से आपके बीच खड़ा हूँ। हमारे इंद्रेश जी के से मेरा बहुत लंबा परिचय नहीं है, पर मैंने इन्हें थोड़े समय में जो देखा, इनसे ज़्यादा बेहतर इंसान देश के लिए समर्पित और कोई याद नहीं है। बड़ा अच्छा लगा कि आज मुझे इनके साथ मंच शेयर करने का मौका मिला। थोड़ा सा जिस सब्जेक्ट पे ये है कि ग्राम में लोगों को क्यों बचना चाहिए, गांव शहर से क्यों बढ़िया है, इस बात पे थोड़ा सा चर्चा है, वो मैं करूँगा। मैं गांव में पैदा हुआ, चौटाला गाँव में। स्कूल और कॉलेज फिर शहर में जाके पढ़ा। बहुत सारा जीवन ज़्यादा चंडीगढ़ में रहा, पर आज भी कहता हूँ कि जो गांव में बात है वो कहीं भी शहर में नहीं है, चाहे आप कहीं भी चले जाए। आज गुड़गांव शहर जो हमारा हरियाणा का है, यूरोप के बहुत देशों से बहुत अच्छा बना है। गुड़गांव बहुत लोगों ने आपने कई बार देखा है, पर जो शांति, जो आनंद, जो रहने का, जो मन से खुशी मिलती है, वो गाँव में आके जब गाँव के जोड़ देखते हैं, गांव के लोगों को पगड़ी में देखते हैं, जब अपने खेतों को देखते हैं, तो फिर इससे बढ़िया कहीं जिंदगी और नहीं है। मैं कल शाम को टीवी पे देख रहा था कि जापान देश इस मामले में आगे लगा है कि पैसा दे के लोगों को कह रहे हैं कि तुम शहर छोड़ के गाँव में जाके बसो। इस बात का सरकार पैसा दे रही है। ये काम जापान में शुरू हुआ है। जितना स्वच्छ वातावरण, जितनी साफ हवा में हम रह रहे हैं, वो कहीं शहर में नहीं है। शहर में तो मुझे याद है एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये कहा कि मेरे पोतों के फेफड़े फूल जाते हैं या दिल्ली में ऑक्सीजन की दिक्कत है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सबसे बड़े जज हैं, उनका ये कहना था। वहाँ शोर शराबा ठीक है, लोग चले गए, पर जो यहाँ जीवन में जो आराम है वो कहीं भी नहीं है। ना टेंशन है, आदमी बिल्कुल सब बातों से तनाव मुक्त होकर गाँव में अपना जिंदगी व्यतीत करे, बहुत फालतू बचड़े में नहीं है। मैं जिन लोगों ने अब्राहम लिंकन का एक छोटा किस्सा सुनाता हूँ। अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, दुनिया में 4 स्टेट्समैन बने हैं, प्रधानमंत्री बहुत बन गए, राष्ट्रपति बहुत बने, पर स्टेट्समैन बहुत कम लोग बने। चर्चिल बने, आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजनहोवर बने, अब्राहम लिंकन बने, और एक चर्चिल बने थे, एक स्टालिन बने थे। उसका अब्राहम लिंकन का जन्म गांव में हुआ। माँ बहुत गरीब घर से थे, फादर थे नहीं। माँ जंगल में लकड़ी काट के शहर में भेजती, बच्चों को पढ़ाती पालती थी, और बच्चे की रखवाली करते थे कि कभी कोई उसे उठा के जंगली जानवर ना ले जाए। वो लड़के ने लकड़ी काट के शहर में आने लगा, बेची, उसके बाद अपनी रेडी बनाई और उससे कॉलेज में पढ़ा, स्ट्रीट लाइन में पढ़ा, और फिर अमेरिका का वो राष्ट्रपति हुआ। एक बार किसी चर्च में चला गया, जैसे हमारे मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, चर्च में चला गया। चर्च के जो पादरी थे वो कहने लगे कि जितने लोग बैठे, मैं कहता हूँ कि जो स्वर्ग में जाना चाहे वो हाथ खड़ा करें। बहुत लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, 90% से ज़्यादा भीड़ में हाथ खड़े करें। फिर कहने के जो नरक में जाना चाह रहे हैं वो हाथ खड़ा करे, तो इक्का दुक्का आदमी वहाँ भी था जिसने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने देखा कि लिंकन ने कहीं भी हाथ नहीं खड़ा करा,
तो कहने लगे अब्राहम लिंकन आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? वो कहने लगे जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितना स्वर्ग में जाए नरक में जाए जो जहाँ जाना चाहे जाए, पर जाने से पहले मेरी वोट डाल के जाए और वो अब्राहम लिंकन देश के राष्ट्रपति बने। तो मेरा कहने का मतलब कि गांव से सफर करके आदमी कहाँ तक पहुँचे। मैं दोबारा इस बात पे आता हूँ, महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि भारतवर्ष गाँव में बसता है। मैं मेरे फादर का जिक्र करूं जो देवलाल गांव से हुए थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर तक इलेक्ट हुए और उसके बाद भी चौटाला हर होली दिवाली को चौटाला गांव में होते थे। जब भी 10 दिन में 15 दिन में उन्हें फुर्सत होती ट्रेन से बैठ के भी वो चौटाला गाँव में पहुँचते थे, मतलब उन्होंने कभी गाँव नहीं छोड़ा। और हमारे भी अभी तक परिवार में ये है कि हर त्योहार के दिन हम गांव में ही रहते हैं, वहीं जाते हैं। ये सदा से एक अच्छा लगता है, आदमी अच्छे से अच्छा दिन देख के बाहर बिताने को करता है। बहुत बढ़िया लगा कि स्वामी इंद्रवेश जी ने एक ऐसा बढ़िया, इंद्रवेश जी ने ऐसा उठा रखा है, बहुत मेहनत करके अपना पूरा जीवन समर्पित करके इस काम पे लगे हैं। और मैं क्योंकि अब हूँ तो थोड़ा सा एक चर्चा भी कर लूँ। कुछ काम कर दिए बिना सरकार के तो काम नहीं होते। मैं रणजीत सिंह मैं राजनीति में था, 87 में कैबिनेट मिनिस्टर था, फिर मेंबर पार्लियामेंट भी रहा, सब जगह देख लिया। मैं देवलाल की कैबिनेट में था, ओम प्रकाश जी की कैबिनेट में भी था, हुड्डा साहब के यहाँ भी था, रही सरकार में भी हो। पर जो फर्क देख रहा हूँ मैं थोड़ा आपसे जिक्र करूँ कि एक समय था जब 87 का जो देवलाल का न्याय युद्ध चल रहा था, तो जो देवलाल और डॉक्टर मंगल सेन इस्तीफे देके विधानसभा से आगे चले थे, पूरे देश में एक परिवर्तन आया था। उसमें मैं गांव वालों से कह रहा हूँ कि थोड़े से आप कई बार कह देते, मेरी बात गौर से सुनना, कहीं शंका हो तो मुझे कह देना। 87 में जो देवलाल ने और डॉक्टर मंगल सेन ने स्वीप करा था, 90 में से 85 सीटें जीते थे, जिसमें मैं भी एक था। 87 की बात कह रहा हूँ। और उसके बाद जब 91 का चुनाव आया तो चौधरी साहब तो 90 के बाद रिटायर हो गए थे। ओम प्रकाश जी के हाथ में पार्टी थी। एक साहब ने फैसला होना था कि बीजेपी किससे समझौता करे, ओम प्रकाश जी से करे या बंसी लाल से करे। और सारे हरियाणा में ये चर्चा था कि जिससे बीजेपी का समझौता को वो सरकार बनाएगी। जो बंसीलाल से समझौता हो गया, मैं गलत नहीं कर रहा, जो बंसीलाल मुख्यमंत्री बने ओम प्रकाश जी रह गए थे। तो जो देवीलाल और बीजेपी का सबसे पहले समझौता पूरे देश में हरियाणा से शुरू हुआ। उसके बाद देश तो रुका थोड़े, ये देश तो चलता है। लोगों ने फैसला करा, आज देश में एक पार्टी बन के आ गई, राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। भाई जो बंसीलाल मुख्यमंत्री रहे 10 साल रहे, जो देवीलाल मुख्यमंत्री रहे 7 साल रहे, ओम प्रकाश जी बने 7 साल रहे, हुड्डा साहब बने 10 साल रहे। मैं गांव में पूछता हूँ, आपके गांव में राजनीति में कभी भाई कोई ब्राह्मण भी बन जाता है, कभी कोई बैकवर्ड भी बन जाता है, कभी कोई महिला भी बन जाती है, रोज तो एक बरादरी नहीं बनती। इस सरकार के अंदर मैं दुष्यंत, देवेंद्र सिंह बबली, उसके बाद आप ये समझो कि जेपी दलाल साहब, कमलेश ढांडा, 5 कैबिनेट मिनिस्टर। मैं आपसे बता रहा हूँ 70% महकमे हमारे पास है। मैं परमात्मा को मानता हूँ, झूठ नहीं कहता। आज तक मेरे महकमे में कभी मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा रणजीत सिंह इसमें तुम ये क्यों कर रहे हो, ये करो। मेरे को फ्री हैंड है कि सबसे ज्यादा अनुभवी आप हो इस कैबिनेट में, जो चाहे वो करो। मैं मेरे महकमे को जैसा चलता हूँ मैं कराता हूँ। तो भाई राज में सारा इससे ज्यादा क्या सिर्फ एक मान के चल दो कि देश में पार्टी यही चलेगी, दूसरी पार्टी नहीं। 20 साल आगे अब भी कांग्रेस ही से बोलो, कहेंगे बोला भाई राज तो फिर भी मोदी साहब का ही आएगा, मोदी मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपसे बता रहा हूँ, छोटी मोटी बातों पे नहीं, हम तो अपना प्रचार कर लें, पर दुनिया की जो एजेंसीज है वो सब ये कह रही है कि वर्ल्ड की 5 ताकतों में आज हिंदुस्तान एक है। 212 मुल्कों में हम 5वें नंबर पे आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, कभी थे ही नहीं। हमें तो पूछते जो पाकिस्तान में आज हालात है वो हमारे हालात थे, जो ब्राजील में हालात है वो हिंदुस्तान में हालात हो जाते थे। आज केवल मोदी साहब की वजह से देश आज ऐसे गया। आज चाइना ताइवान को छेड़ रहा है, कभी साउथ कोरिया को छेड़ रहा है, कभी अमेरिका रूसिया यूक्रेन में छेड़ लेता है।
पर आज तक हिंदुस्तान को तो छेड़ने की कीमत नहीं। ये केवल इसी करके कि एक बहुत मजबूत प्राइम मिनिस्टर आज देश का नेतृत्व लेके बैठे हैं। तो भाई हमें तो आदमी को अपना लंबा सोचना चाहिए। और अब जो बजट बन रहे हैं उसमें सारा का सारा बजट आप ये समझो कि 70% किसान बैठे हैं सारे। मैं आपसे बता रहा हूँ यूरिया का कट्टा जो सही सरकार लेती है वो 1600 रुपये का है और किस सब्सिडी देके 286 में देते हैं। DAP का कट्टा 3000 का है और सरकार सब्सिडी देके लोगों को दे रही है। बिजली में बिजली मंत्री हूँ, थर्मल में बिजली पैदा करते हैं 5 रुपये पर यूनिट हमारी पैदाइश होती है। हम 10 पैसे यूनिट दे रहे हो, किसान को मिल रही है कि नहीं मिल रही। और अब हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि रंजीत सिंह 16 रुपये लेके आए, जमींदार रात को पानी में ठंड में ना मरे, ये रात को 2 बजे खेत में जाके ना खड़ा हो। इसके लिए सोलर प्लांट लगाओ, सस्ती बिजली हो, इन्हें सीधी वो बिजली दो। तो हम ये भी करने जा रहे हैं। सारे बैठे हो, बिजली 8 घंटे आती थी, अब 10 घंटे आ रही है ना जी, आ रही है कि नहीं आ रही। चल रहे हैं ना ट्यूबवेल की बिजली 10 घंटे। तो ये सारा काम सब कुछ है। सरकार का मेन जो मुद्दा इस पे आया है कि गांव का विकास कैसे हो, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी इस सोच में लगे हैं। मैं आपके गांव में आया, मुख्य वक्ता इंद्रेश जी है, मैं सुनना चाहूँगा, बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान, मेरे से कितने ही आगे हैं जो इस बात पे समझाएंगे। मैं तो बीच में मुझे आप लोगों ने कहा मैं हाजिर हो गया, सामान तो आपका होना था। मैं कुछ गांव ने मांगे रखी, मैं जवानी याद हो गया मुझे, तो देख ली 3 बातें। एक तो आपने रखा कि 33 kV का सब स्टेशन इस गांव में बिजली कर दिया जाए। मैं इंद्रेश जी के समान में ये आए हैं, इनका सामान इस गांव में होना चाहिए। मैं ये बच्चों का बिजली मंत्री हूँ, मेरी पूरी पावर में आपका 33 kV स्टेशन घोषित करके जा रहा हूँ जी, अपना बन जाएगा और तुरंत इस फाइल को निकालूंगा जी, जल्दी ये शुरू हो जाएगा। आपकी दूसरी मांग थी कि जी गांव में जो हमारी गांव के अंदर की तारें हैं इसमें PVC की केबल लग जाएगी। तारें जो लगी है जो मकान के पास से जाती है खंभे के साथ से, उसके साथ में हमारे एक्शन साहब SDO सब यहाँ खड़े हैं बिजली विभाग के, इन्हें कहूँगा कि उनको जो जहाँ हाथ लगने का डर है उसको सारे को PVC से कवर कर दिया जाए, करवा देगा। तीसरा आपका था कि 7 रोड पे ही है ना, उसी सड़क पे बोले है ना अपना 7 रोड सरसौद रोड पे 11,000 वाट की बिजली की लाइन को मकान से दूर किया जाए। ये जरा 11,000 वाट की मैं एक्शन साहब से कहूँगा इसे जरा एग्जामिन करें। मैं ख्याल में ज़्यादा देर नहीं है, इसको करके और इसे मैं सरकारी खर्चे पे से करवाता हूँ, ये भी मैं करवा दूँगा, हो जाएगा। तीनों मांग थी, तीनों आपकी मैं मंजूर कर रहा हूँ। और केवल क्योंकि आज इतनी बड़ी संख्या में आप इंद्रेश जी का सम्मान कर रहे हैं तो मैं भी इनके सम्मान में ये काम जो आपने कह दिया वो कर रहा हूँ। दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि आप निश्चित रहे, मंत्रालय मेरे पास है। आप थोड़ा सा मैं गलत कह रहा हूँ तो बता देना जी, झूठे नंबर नहीं देना। महकमे में तब्दीली आई है ना जी, पहले से कोई बिजली बढ़िया चल रही है ना पहले से। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में क्षेत्र तो आपके पास है प्लांट, बहुत बड़ा क्राइसिस था, कोयला महंगा हो गया था, इम्पोर्टेड कोल आया था, गर्मी ज़्यादा तेज आ गई थी। जैसे आपके ठंडी बड़ी भी ज़्यादा आई है, सर्दी भी ज़्यादा एकदम आई है, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है पिछले 5 दिन में। तो गर्मी जब ज़्यादा आई तो हमने हमारे हरियाणा में 3 दिन के बाद सब बिजली की व्यवस्था सारी कर ली थी, देश में नहीं थी, हमने कर दिया था। तो मैं पहले से ज़्यादा जब जरूरत होती है, बरसात आई थी तो मोटरें चलाती थी कि किसानों के खेतों से पानी निकालो। अब सारा बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी आपका अजीज हूँ, जहाँ ठीक समझे आप मुझे कहो, मैं रास्ता दिखाऊँ, मैं करता रहूँगा। बाकी आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ। अगला जीवन ही बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है। एक अंग्रेजी का शब्द है कि इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर, देन कैपेसिटी टू डिस्कवर। जिस आदमी को ज्ञान होगा बिना किताबों के, बिना पढ़ाई के ज्ञान नहीं मिलता। जो बच्चा पढ़ जाएगा वो अपना जीवन अपने आप तय करेगा। मैं कंवर नटवर सिंह की बात बताता हूँ, भरतपुर फैमिली कहते हैं, गाँव में पैदाइश हुई, गाँव में पढ़े,
और जैसे IAS होता है, पूरे देश में 12 लाख बच्चे अपील होते हैं IAS और IPS के लिए। उसमें बहुत कोई 1000 बच्चा पास होता है। कंवर नटवर सिंह हिंदुस्तान में सबसे पहले इंडियन फॉरेन सर्विस में गोल्ड मेडलिस्ट थे। देश आज़ाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब उन्हें मिलाया गया कि ये कंवर नटवर सिंह IFS में गोल्ड मेडलिस्ट है, गांव का बच्चा था, तो उन्होंने अपने दफ्तर में रखा और वो देश का सबसे बड़ा आदमी बना। उसने सबसे बड़े, आज भी ड्राफ्टिंग में उसका कोई मुकाबला नहीं, सबसे बढ़िया बुक्स लिखी है। तो हमारे गांव के बच्चे आज सब जगह, चाहे ओलंपिक के मेडल से हरियाणा ने रिकॉर्ड तोड़ा है। पूरा देश एक तरफ, हम अकेले एक तरफ। आपके बिजली महकमे की मैं बात बताऊं, पूरे देश में सबसे बड़ा जिसे इंडस्ट्रियल हब के, वो हमारा फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी एरिया है। पूरे देश में जितने ये बड़ी मशीनें बनती हैं, जैसे JCB मशीन का 60% अकेला हरियाणा बनाता है। पूरे देश की जितनी कारें बनती है 50% अकेला हरियाणा बनाता है। पूरे देश के जितने मोटरसाइकिल बनते हैं उसका 48% मोटरसाइकिल अकेला हरियाणा बनाता है। जो हीरो होंडा ये जो बनते हैं सब हमारे यहाँ बनते हैं। तो सबसे बढ़िया, सब 212 देश हैं दुनिया के, उसमें 56 बड़े शहर चुने गए जो सबसे अच्छे खाते समर्थ शहर हैं, जिसमें पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। उसमें गुरुग्राम एक है 212 देश में। हमारे हिंदुस्तान का एक शहर सेलेक्ट हुआ, वो गुरुग्राम है। तो हर तरीके से हम बहुत बढ़िया करते जा रहे हैं। केवल देहात से थे, आर्मी का मामला है, चाहे मेडल का मामला है, हर जगह हमारे बच्चे आगे चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों का, गांव में गौशाला भी है क्या जी? गांव में गौशाला है कि नहीं? चलो इंद्रेश जी आ रहे हैं, ये गौ की बहुत सेवा करते हैं। इनका पहला नारा ये है, मैं 5 लाख रुपए आपकी गौशाला को पुराना की मांगी नहीं, बिना मांगे दे के जा रहा हूँ। आपकी मांग पत्र में नहीं था, पर मैं साथियों का पड़ोसी, आपकी गाय भी वहीं जाती है जी। मंदिर के लिए हम दे, मैं 5 लाख रुपया जो है ना जी आपकी उस पुराना धर्मशाला को, क्योंकि हमें साल में 7 करोड़ मिलता है। मार्च टू मार्च निकल गया जी। 1 अप्रैल को मेरे से गांव का कोई आदमी चेक कटवा के गए, मैं दे दूंगा जी 5 लाख रुपए का आपका पुराना धर्मशाला। शंकर पार्क से लेके नाकाबाग मंदिर तक लग 400 दीवार तलाब की रिटर्निंग वाल है जी, ये भी करवा दूंगा। ये मंदिर की नहीं है तो उसकी तालाब की है, कोई नहीं। शंकर पार्क से लेके नाका बाबा मंदिर तक है, तो गांव के मंदिर गली तो वही होती है। आपने एक मांग इंद्रेश जी को देखे कि इनका हुक्म मैं नहीं डाल सकता, आपने एक दे दी, मैं ये भी करके जा, ये आपकी गली बन जाएगी, तुरंत करवा दूंगा। तो मैं सारे गांव की पंचायत की तरफ से मैं फिर इंद्रेश जी का स्वागत करता हूँ। जो लोग भारतीय दर्शन पढ़ते हैं, जो राष्ट्र निर्माण की बात पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि इंद्रेश जी की क्या स्ट्रेंथ है। ये हम तो कमांडो कुंडो लेके बैठे, ये मंत्री का कोई मामला नहीं होता। ये देश के लिए अगर कोई समर्पित है तो इन्होंने जो सेवा कर रखी है, हम कहीं भी नहीं है। मैं सारे गांव का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपके इस कार्यक्रम में मुझे भी 2 मिनट का आपने बुलाने का, आपके बीच हाजिर होने का मौका दिया। हर साल में हर 5 तारीख को आता हूँ जी। खुले 1,000 आदमी होते हैं, साथ के साथ फोन करता हूँ, सारे अधिकारी बैठे होते हैं, कभी मेरे लिए कोई काम करवा पाए। और आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं इंद्रेश जी का बहुत स्वागत करता हूँ और मैं अब मेरी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत धन्यवाद, स्वागत, जय।